आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि टर्म 1 का पढ़ें या टर्म 2 का। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी आपको टर्म 1 का पढ़ाई करना चाहिए या फिर टर्म 2 का पढ़ाई करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक टर्म 1 का आप लोगों का ना तो एग्जाम का डेट आया है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है, और कब तक आएगा कोई आइडिया नहीं है। तो यहां पर देखिए हर एक बच्चे के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अभी हम लोग टर्म 1 का पढ़ेंगे या फिर टर्म 2 का पढ़ाई करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैंने भी देखा है और आज के पेपर में जो अपडेट आया है ना सुबह को, उसको तो देखकर मतलब मत पूछे कि क्या हो रहा है। एकदम कंप्लीटली हर एक बच्चे डिप्रेस्ड है, प्रेशर में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आज के पेपर में क्या बोला गया है कि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम हो सके कि कैंसिल हो जाए। और अगर बोर्ड एग्जाम अगर आप लोगों का कैंसिल हो जाता है तो जो रिजल्ट बनेगा मंथली असेसमेंट के बेसिस पर बनेगा। और देखिए यहां पर आप लोग देखिए, जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि बहुत सारे स्कूलों में मंथली असेसमेंट का एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मंथली असेसमेंट का एग्जाम छूट गया है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर जो भी होगा आगे पता चलेगा। और देखिए अभी तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अभी आप लोग मतलब पढ़ाई करते रहिए, जिस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोग मतलब पढ़ाई को मत छोड़िए। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको टर्म 1 का पढ़ाई करना है या फिर टर्म 2 का पढ़ाई करना है, क्या करना है, हर एक चीज बताया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग इधर आइए। देखिए यहां पर मैंने क्या लिख के रखा है, रिजल्ट। और इस साइड जो आपका रिजल्ट बनेगा ना, यही 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहां पर ये जो 3 चीज है इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट बन सकता है। तो यहां पर ये क्या चीज है, सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। मान के चलिए कि अगर आपका टर्म 1 का भी एग्जाम हो जाता है और टर्म 2 का भी एग्जाम हो जाता है, यानी कि दोनों एग्जाम हो जाता है, तो इस केस में आपका जो रिजल्ट बनेगा क्या होगा, टर्म 1 में आप लोग जितना भी नंबर लाएंगे और टर्म 2 में आप लोग जितना भी नंबर लाएंगे, दोनों नंबर को जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। यहां पर यह चीज हो सकता है। या फिर क्या होगा, देखिए आपका मान के चलिए कि आपका टर्म 1 का एग्जाम हो पाता है और टर्म 2 का एग्जाम नहीं हो पाता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका टर्म 1 में जितना भी नंबर आएगा उस नंबर को डबल कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका यह भी हो सकता है या फिर आपका यह हो सकता है कि आपका मान के चलिए अगर आपका यहां पर टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो पाता है और टर्म 2 का एग्जाम हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका टर्म 2 में जितना नंबर आएगा उस नंबर को डबल कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट बनेगा। यहां पर ऐसा हो सकता है, सपोज दैट मान के चलिए, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं तो बोलूंगा कि एग्जाम आप लोगों का हो, आप लोग पढ़ाई उतना किए हैं, मेहनत किए हैं, पता चले ना कि आपने किस प्रकार से पढ़ाई किया है, आपने किस प्रकार से मेहनत किया है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों का एग्जाम हो, ठीक है। सपोज दैट मान के चलिए अगर आपका एग्जाम नहीं हो पाता है, आपका एग्जाम जो टर्म 1 का एग्जाम है टर्म 1 का भी नहीं होता है और टर्म 2 का भी एग्जाम नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है मंथली असेसमेंट, तो इस केस में क्या होगा, मंथली असेसमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। और यहां पर बहुत सारे बच्चों का मंथली असेसमेंट एग्जाम छूट गया है, बहुत सारे बच्चों ने मंथली असेसमेंट का एग्जाम नहीं दिया है, तो पता नहीं उस टाइम क्या होगा। क्या जो भी होगा, जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, क्या है कि अभी आपको टर्म 1 का पढ़ाई करना है या फिर टर्म 2 का पढ़ाई करना है, ये हमारा टाइटल है। और यहां पर मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ना आप इस चीज को समझ लीजिए। यहां पर ये क्या चीज लिखा हुआ है, देखिए ये तो आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझिए। आपका जो एग्जाम होने वाला था ना इस साल, आपका 2 टर्म में एग्जाम होने वाला था, एक तो आपका टर्म 1 है, एक आपका टर्म 2 है। देखिए टर्म 1 का जैसे कि बोला गया था सर दिसंबर में, दिसंबर तो पार हो चुका है, जनवरी आ गया है, अभी तक कोई अपडेट नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो टर्म 1 वाला जो एग्जाम होने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है, यानी सारा का सारा एमसीक्यू रहेगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा। अब यहां पर जो टर्म 2 वाला होगा ना, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। अब ये सब जो सब्जेक्टिव है ना, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसमें छोटा
मोटा नाटा लंबा जो भी क्वेश्चन है हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार आपको हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मान के चलिए कि जो आता है आप तो उसको बना देंगे, जो नहीं आता है उस पर आप गोल गोल टिक कर देंगे। यहां पर ये ऑप्शन एक मिलता है ऑब्जेक्टिव में आपका। देखिए यहां पर कोई जरूरी नहीं होता है कि अधिकतर बच्चे जो नंबर लाते हैं या फिर अधिकतर बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे, मैं हर एक बच्चे का बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर कुछ बच्चे का मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अंदाजी टिक करते हैं, जो अंदाजी गोल गोल करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सब बच्चे का मैं बात नहीं कर रहा हूं सर। अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं, मन लगा अगर पढ़ते हैं उनको आंसर आता है और राइट आंसर पे ही वो टिक करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंदाजी गोल कर देते हैं, उनका सही भी हो जाता है। लेकिन यहां पर आपका वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप पढ़े हैं तभी आप उस चीज को लिख पाएंगे। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ना, लंबा, मैंने आपको क्या बोला, लंबा छोटा नाटा हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको वहां पर, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर आपका प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको यहां पर टाइम नहीं मिलेगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, कैंसल हो एग्जाम या फिर एग्जाम हो, हमको लेना देना नहीं है। हम तो भाई पढ़ाई करेंगे, हमको पढ़ाई करना है बस। क्योंकि देखिए यहां पर एग्जाम तो मान के चलिए अगर नहीं भी होता तब भी तो आप पास कर जाएंगे ना, लेकिन यहां पर आपका नॉलेज नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। और जो बच्चे, देखिए कोई सा भी स्ट्रीम से हो, कोई सा भी क्लास से हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बच्चे साइंस से है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमें आईआईटी देना है, आगे चलकर हमें नीट का एग्जाम देना है, आगे चलकर हमें एयरफोर्स में जाना है, आगे चलकर हमें नेवी में जाना है, तब तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही नहीं, यहां पर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बच्चे को यहां पर पढ़ना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप आगे कुछ कर सके। आपको आगे गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोग सरकारी नौकरी का जो तैयारी करेंगे, कहां से होगा, यहीं से होगा, यही आपका बेस होता है, यहीं से आपको करना पड़ेगा, हर एक चीज को करना पड़ेगा सर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग फ्लो में बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन यहां पर अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आपको टर्म 1 का पढ़ाई करना है या फिर टर्म 2 का पढ़ाई करना है। और देखिए यहां पर जो और एक चीज है ना, ये वाला कि टर्म 1 का एग्जाम होगा या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है, कब होगा कोई आइडिया नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जब आइडिया लगेगा तो बताया जाएगा। तो यहां पर देखिए टर्म 1 का पढ़ना है या फिर टर्म 2 का। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं लिखूं यहां पर टर्म 1 का एग्जाम का, तो टर्म 1 का जो सिलेबस है आपने लगभग अभी तक कंप्लीट करके रखा होगा। टर्म 1 का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो मॉडल पेपर आया हुआ है, आप मतलब बहुत सारे गेस्ट पेपर को भी पढ़ के एकदम रेडी है, कंप्लीट है, एकदम तैयार है कि आओ बेटा हम लड़ने के लिए रेडी है। यहां पर आपका टर्म 1 का लगभग तैयारी हो चुका है, ठीक है। और जब भी आप लोग टर्म 1 का पढ़ाई मतलब करने के लिए जब भी बैठते हैं ना, तब आपको मन नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि एक ही चीज को आपने बार बार प्रैक्टिस करके रखा है, इसलिए आपको मन नहीं कर रहा है। इसलिए देखिए मैं अगर कहूंगा ना, तो आप चाहे तो टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, आप टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर टर्म 2 का जो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, यहां पर कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, यहां पर कुछ आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। अब क्या नियम है, इस बात को आप समझ लीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपका टर्म 1 वाला उसमें आपका इफेक्ट हो जाएगा, उसमें आपका हो सके कम नंबर आ जाएगा। देखिए बात को समझिए, अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम कैंसिल होगा। अभी कहीं पर भी साफ साफ लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। ऑफिशियल न्यूज आया है? नहीं आया है। केवल छोटा सा पेपर में अपडेट दिया है, और पेपर वाला को छोड़िए ना, आज ये लिखता है कल वो लिखेगा, पता नहीं कब क्या लिखेगा। देखिए अभी तो बोला नहीं गया है कि आपका टर्म 1 का एग्जाम कैंसिल होगा, अभी भी टर्म 1 का एग्जाम होने का चांस है, एग्जाम हो भी सकता है। अब देखिए यहां पर क्या करिए, देखिए टर्म 2 का आपको तैयारी अभी कैसे करना है इस बात को समझिए। यहां पर सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, कॉपी खरीदिए, एक कॉपी खरीदिए, नया सा सुंदर सा 20 रुपया वाला, 30 रुपया वाला, जितना वाला कॉपी खरीदना है खरीद लीजिए सर। अब क्या करिए, आप यहां पर इस कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्टिंग करिए। टर्म 2 में आपको जो चीज पढ़ना है, जो चैप्टर्स पढ़ना है, जो टॉपिक्स पढ़ना है, आप सबसे पहले सिलेबस को देख लीजिए और क्या करिए, उस कॉपी में आप केवल नोट्स बनाइए।
आपको ना पढ़ना है, ना रिवीजन करना है, ना आपको रटना है। केवल और केवल क्या करिए, आप केवल और केवल नोट्स बनाकर रखिए। अभी केवल आपको क्या करना है, नोट्स बनाकर रखना है। अभी ना आपको याद करना है, ना आपको पढ़ना है, ना आपको रटना है, ना आपको रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल और केवल क्या करना है, नोट्स बनाकर रखना है। टर्म 2 का जो भी आपका सिलेबस है, जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स है, उसका आप लोग नोट्स बना के रखिए और टर्म 1 वाला साथ साथ में पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो आपका टर्म 1 का जो एग्जाम है ये आपका कैंसिल होगा। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक आप लोग पढ़ाई को मत छोड़िए। टर्म 1 का भी पढ़िए और टर्म 2 को आप इस प्रकार से पढ़िए, केवल कॉपी कर दिए, नोट्स बना के रखिए, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे किताब से हो, चाहे कोई टीचर से हो, जहां से सकते हैं सर नोट्स बनाइए। और अगर आप लोग बोलिएगा कि सर टर्म 1 को गोली मारिए, जब होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब से पढ़ाई स्टार्ट करवाइए। अगर आप लोग बोलते हैं कि सर टर्म 2 का पढ़ाई स्टार्टिंग करवाइए, तो मैं रेडी हूं करवाने के लिए। हर एक चीज का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोगों को हर एक चीज का वीडियो दिया जाएगा। और केवल अभी आपको टर्म 2 में क्या करना है, केवल नोट्स बनाना है, याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, रिवीजन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाकर केवल आपको रखना है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ाई कराने के लिए रेडी हूं। आप लोग कौन क्लास से हो आप बता दीजिए, उस क्लास का वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।